जय नित्यानंद। नमः शिवाय। आज का जो विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। हम सभी लोग सभी पुस्तकों में, ग्रंथों में राम नाम की महिमा है। कबीर साहब भी राम नाम की महिमा करते हैं, और एक राम नाम की महिमा करते करते भी वो कुछ राम नाम पर कमेंट्स भी करते हैं। तो अब हमें यहाँ ये जानना जरूरी है कि वास्तव में राम कौन कौन से राम। तो मैं आपको अच्छे से बता देना चाहता हूं, जैसा कि मैंने वाणियों में पढ़ा है और जो समझा है, कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम इन सबसे न्यारा, मतलब इन तीनों से न्यारा। तो पहला राम है एक राम दशरथ का बेटा। तो दशरथ क्या, ये शरीर हुआ कि नहीं हुआ आपका, जिसमें 9 जो छिद्र है जिससे ऊर्जा बाहर जाती है, 10वां बंद है। तो ये दशरथ रूपी जो शरीर है आपका, ये दशरथ है। और इस शरीर, ये जो दशरथ का शरीर है ना, ये शरीर जो दशरथ है, ये किसी दूसरे दशरथ से उत्पन्न हुआ है। एक राम तो ये शरीर जिससे संतानोत्पत्ति होती रहती है, इस शरीर से भी और भी बेटे बेटी उत्पन्न हुए होंगे। तो यहाँ पर मेल फीमेल की बात नहीं है, स्त्री और पुरुष, यहाँ पर शरीर रूप में राम। ठीक है ना। एक राम, ये शरीर, ये काया, उसको राम कहा गया है। एक राम दशरथ का बेटा, यानी दशरथ यानी 10 छिद्रों वाला, 10 द्वार वाला जो शरीर है, उससे ही उत्पन्न हुआ है। चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, उत्पन्न में दोनों का संयोग आवश्यक होता है ना। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। अब जो इस शरीर के भीतर जो आत्मा रूपी जीव है, जीवात्मा, हालांकि वो आत्मा हम कह देते हैं, परंतु वास्तव में वो, जैसा कि गीता में बताया गया है, क्षर और अक्षर पुरुष। तो अक्षर पुरुष यानी ये भी अविनाशी है। परमात्मा की जो खासियत है, जो विशेष बात है, कि ये मरता नहीं। तो ये जीवात्मा भी मरता नहीं, ये शरीर मिट जाता है, और ये जीवात्मा जो है ये भी मिटता नहीं है, ये दूसरे शरीर धारण कर लेता है, लेकिन ये बंधा हुआ है। ठीक है। और एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा। जो सकल पसारा है इस शरीर में, वो है मन। मन ही सब कुछ करवा रहा है, मन ही करता, मन ही भरता। तो एक राम का सकल पसारा, तो तीसरा नाम हो गया मन। समझ में आ रही है आप लोगों को? कृपया मुझे इंडिकेट करके बताएं। ओके। तो तीसरा राम है मन, और एक राम इन सबसे न्यारा, इन तीनों से जो अलग है, जो काल के परे है, जो शरीर में बंधा हुआ नहीं है, जो स्वयं शरीर भी नहीं है, इन सबसे जो फोर्थ डायमेंशन बाबा जी कहते थे, वो फोर्थ डायमेंशन। उसके आगे फिफ्थ डायमेंशन वगैरह वो आगे की बातें हैं। फिलहाल आप फोर्थ डायमेंशन को समझो, जो काल से परे है, भूत वर्तमान भविष्य, है ना, भू भ स्व लोक से परे है ना, जो निद्रा जागृत स्वप्न अवस्था से परे है। ठीक है ना। जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे है, जो इन तीनों से परे है। कौन से? एक राम दशरथ का बेटा, यानी शरीर, शरीर से शरीर उत्पन्न हो रहा है, होता जा रहा है। तो एक राम तो किसका बेटा? इस शरीर से उत्पन्न हुआ बेटा, ये शरीर, स्वयं शरीर। एक राम घट घट में बैठा है, जीवात्मा, जो सुख और दुख भोगने में बंधा हुआ है। किसके किसके कारण बंधा हुआ है? एक तो ये शरीर, और दूसरा ऊपर मन। एक राम का सकल पसारा। सब जगह यही हो रहे हैं, सभी जगह जीव और जड़, जड़ और चेतन का संयोग हो रहा है ना। जहां जड़ और चेतन का संयोग होता है वहां जीवात्मा है। जहां सिर्फ जड़ है वो जड़ है, जहां सिर्फ चेतन है वो चेतन है। जहां जड़ और चेतन का संयोग हो रहा है वो जीवात्मा है ना, जो चेतन। अब उससे ऊपर एक राम का सकल पसारा, सकल पसारा है जो 3 काल में आ गया, जो मैं बाहर पृथ्वी पर दिखाई देता है, लेकिन मन नहीं दिखाई देता। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, जो एक तीसरी शक्ति है, जिसको आप मन, काल कहा गया है, काल, है ना। और चौथा है एक राम इन सबसे न्यारा। उस न्यारे राम को जानना है, उस न्यारे राम को जानने की ही हम साधना करते हैं। जैसे जैसे आपकी चेतना उठती जाएगी, पहले आप साधना सेवा को समझ पाओगे। सेवा किसकी? सेवा किसकी? जीवात्माओं की हम सेवा करते हैं।
है ना? कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई सर्दी में ठिठुर रहा है, जीवात्माओं की सेवा करते हैं। चाहे वो पशु हो, मनुष्य हो, सेवा करते हैं। चिड़ियों को दाना डालते हैं, सेवा करते हैं। कोई बुजुर्ग है, रास्ते में भटक रहा है, तो उसको ले जाकर के आश्रम में जो है ले जाते हैं कि ये बुजुर्ग है, इनका कोई नहीं है। आश्रम में भी लोग सेवा कर रहे होते हैं, तो जीवात्मा की सेवा। अब जो मन है और माया है, इसके अधीन हो जाने के कारण ये जीव छटपटा रहा है। अगर आप अभ्यास करोगे तो मन कहेगा कि शराब पी, आप इस शरीर को भी अगर नियंत्रित करना सीख जाओगे, इसीलिए आसन सिद्धि कि मन कह रहा है शराब पी, तो मन कह रहा है, आपने उसका आदेश नहीं माना, शरीर को लेके नहीं गए शराब की दुकान पे, तो मन छटपटाता ही रहेगा, कर नहीं पाएगा। लेकिन ये कठिन है। एक दिन ऐसा होगा, बहुत वेग बढ़ता चला जाएगा और एक दिन आप जाओगे और एक की जगह 4 बोतल पी जाओगे। ये भी कठिन है। इसलिए हमें किसका ध्यान करना है? सारा ध्यान सिमरन किस पे लगाना है? उस परम अविनाशी परमात्मा, जिसको हम आत्मा या परमात्मा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कबीर साहब कह रहे हैं, एक जगह उस राम को जो भगवान स्वयं हम जो उनके पिक्चर भी बनी हुई है, उस पिक्चर में या और कहीं देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि भगवान जिन राम का नाम वो जपते थे, वो एक दिन प्रकट हो गए। तो उन्होंने राम जी ने कहा कि भाई कि उठो कबीर उठो। तो कबीर साहब उठे, बोले आप कौन? बोले मेरा रात दिन स्मरण करते हो, मुझे ही नहीं पहचानते हो? तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जो शरीरधारी राम प्रकट हुए हैं वो माया का ही स्वरूप है, उनको ऐसा उन्होंने मान्यता दी। तो जो असली आत्मा है जिसकी आपको भक्ति करनी है, जो असली राम है, राम का उन्होंने बड़ा नाम लिया, महत्ता बताइए कि राम का ही स्मरण करो, अपने भीतर के राम को जागृत करो। अब भीतर से मतलब ये है कि भीतर से आप मुक्त होगे जीवात्मा, तो उस राम से अपने आप ही जाकर के मिल जाएगी, मिलन हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी सबको, ऐसा मैं मानता हूं। तो हम उस राम की बात कर रहे हैं, उस चौथे राम का हमको ध्यान करना है और उसी से एक होना है, ताकि ये जो पिंजरा है ना, ये दशरथ, इससे मुक्त हो सके। इस दशरथ रूपी पिंजरे के भीतर जो मन रूपी काल है, उसने हमें पकड़ रखा है। ठीक है, तो उससे ऊपर उठ करके हम जो है जब मन को जीत लेंगे, मन जीते जग जीत, इस जगत को भी जीत जाएंगे और मन और जगत को जैसे ही जीत गए तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे, फिर हम उस राम से एक हो जाएंगे, उस राम को पालेंगे। ठीक है, तो जय नित्यानंद। और जो मैं यूट्यूब पे ये डालता हूं ना सत्संग, इसको बार बार इसलिए सुनो, सत्संग वाले बार बार सुनो, ताकि आप के जो रिदम है, जो अभ्यास है, वो पकता रहे। जब पक जाएगा तब आप उस राम को पा सकोगे। एक दिन साधना की, एक दिन चिंतन किया और 20 दिन आपने जो है राम को ना स्मरण करके अन्य अन्य सांसारिक वस्तुओं में डूब गए, तो बेकार हो जाएगा। इसलिए बार बार सुनो और अभ्यास पके तो आप जो है अपने राम को जान पाओगे। जय नित्यानंद।